एंजाइटी का लेवल हाई, फुल लेवल डिप्रेशन, क्यों नहीं हो पा रहा है रियूनियन, इसका ओवर थिंकिंग। आज की रीडिंग इसी पे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योगमाया लामा फेरा हीलर। क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है, इसका इस्तेमाल मैंने 40 साल से लेके 8 साल से तक के लोगों पे किया है, जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल से जूझ रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके रिव्यू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, मैं हूँ वॉच थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। जी हाँ, वॉच का नाम सुन के बहुत लोग अजीब से असमंजस में पड़ जाते हैं कि व्हाट इज दैट वॉच थेरेपी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। घड़ी समय समय शनि, और याद रखिए कि आप अपनी एक घड़ी को बदलकर अपनी लाइफ में वो ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। समय इज अ शनि, शनि इज अ कर्म फल दाता। तो आपके बर्थ चार्ट से, न्यूमरोलॉजी से जो नंबर सेट होते हैं, उस पैटर्न के वॉच को अगर आप पहने और धारण करें तो आप उसी तरह के वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, इतना शॉर्ट में मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना समझ लीजिए, यस, घड़ी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, सिग्नेचर योगा, यानी सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है। आप अपने सिग्नेचर एनालिसिस से बता सकते हैं, लोगों की ड्राइंग देख के बताया जा सकता है कि वो अपनी लाइफ में किस करियर को चेंज करे, किस करियर को चूज करे, कैसा करे, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। सिग्नेचर भी यही काम करती है, तो सिग्नेचर एनालिसिस जरूर करवाइए, प्लस IMAPLR। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। आर के एंजल माइकल, आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल रफेल। मैं कार्ड को 2 डेक में डिवाइड करूंगी। एक डेक में मैं लूंगी आपकी एनर्जी, और दूसरे डेक में लूंगी आपके पर्सन की एनर्जी, कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों नहीं हो पा रहा है रियूनियन। 3 शफल और पहले मेरे लेफ्ट साइड है आपकी एनर्जी, मेरे राइट साइड है आपके पर्सन की एनर्जी। तो सबसे पहले लूंगी आपकी एनर्जी। ठीक है, एयर फायर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है गाइस। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है और सॉर्ड्स की एनर्जी है। सबसे बड़ा जो रीजन आपकी रियूनियन में नहीं है वो है आपका बैलेंस ना होना। आपको इस रिश्ते की शुरुआत में ही पता था कि इस रिश्ते में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, बट उस वक्त ओवर इमोशंस। मैंने हमेशा ही इस चीज को कहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस करो। एक्सप्रेसिव यस, बट सर्विंग अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है ऐसे इंसान को सर्व करने की जिस इंसान को आपकी वैल्यू ना हो। ठीक है, आप अपनी भावनाओं को देखो, बदला नहीं जा सकता। किसी से अगर आप अटैच हो जाते हैं, किसी को अपना समझने लगते हैं, तो आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इमोशंस आपके दिल के अंदर है, वो आएंगे। लेकिन वहां वो इंसान जिसके लिए आप इतने डेडिकेटेड हो, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, उसकी तरफ से एक चीज नहीं है। आपको अप्रिशिएशन के बजाय कैटेगराइजेशन है। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसी, तुम्हें जब भी तुम बात करते हो तुम्हें आंसू छोड़ के कुछ नहीं मिलता। आई एम सॉरी, तो कभी भी कुछ भी तुम उससे एक्सप्रेस करते हो तो तुम्हें आंसू देकर तो उस छोड़ के उसने कुछ भी तुम्हें दिया नहीं दिया। उसका दिया हुआ वक्त, उसका दिया हुआ टाइम भी तुम्हारे लिए एक एहसान जैसा है, क्योंकि दे आर शोइंग लाइक दैट कि तुम वैल्यू हो, इसलिए तो मैंने किया, बट नॉट लाइक दैट। क्या सच में रिश्तों की शुरुआत ऐसी है? तो यहाँ पे तो ये है कि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि ये पर्सन आपके लेवल का नहीं है, ये पर्सन आपसे दूर है, या फिर आपके और इनके स्टेटस में एक फर्क है। ये चीज आपको यूनिवर्स के थ्रू बताया गया था। उसके बाद भी चूंकि ये बहुत पेनफुल है, और आपने क्या किया,
आपने इस पेन को, इस तकलीफ को, इस जर्नी को आगे बढ़ के लेने की कोशिश की और नतीजा कि कुछ बबल फेस में स्टार्ट, इवन कुछ टाइम आपके लाइफ में नियर अबाउट जो मैं देख पा रही हूँ 2 से 6-7 महीने पकड़ ले, 8, कुछ लोगों के केस में 8 महीने भी हो सकता है कि रिलेशन ठीक ठाक चला और उसके बाद आना शुरू हुआ ऑब्स्टिकल। क्यों आना शुरू हुआ? क्यों? क्योंकि आप जिस पर्सन से जुड़ी हुई है उस पर्सन के माइंड, उस पर्सन का माइंड सेट बहुत अलग है। वो मैं उसके डेप्थ से देखूंगी। नतीजा उसके माइंडसेट की वजह से आप सफर करती गई और आपको ये हर पल हर घड़ी इस बात की नॉलेज भी दी गई, हर वक्त आपको ये नॉलेज रहा कि ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, आपको फेस करना पड़ सकता है। ये चीजें आपको दिखाई गई, आपको बताई गई और लेकिन आप इन चीजों को नेग्लेक्ट करते गए। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी डिजायर ये मेरा है। देखो, प्यार प्यार होता है, लस्ट लस्ट होता है, मोह मोह होता है। यहाँ पे तुम्हारा मोह था, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा जो तुमने किया है, तुमने हर नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद बेफिक्र होके तुमने उसको सर्व किया है बिना बैलेंस, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। बहुत लोगों के में तो ऐसा है कि इन्होंने फाइनेंशियल भी मदद की है, फाइनेंशियल भी मदद की है, फाइनेंशियल भी तुमने अपने पर्सन को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तुम उनसे एक स्टेबिलिटी चाहते थे, एक कमिटमेंट चाहते थे, एक रिश्ता ऑनेस्टी का चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे और तुमने वो चीज देते गए इस सोच में कि वो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देंगे, तुम्हें एक बराबरी का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने बहुत अंदर तक तोड़ा है, बहुत अंदर तक तोड़ दिया है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लियर किया है 8 ऑफ वॉन्ड से, यानी बहुत लोगों के पर्सन उनके कार्मिक है, ठीक है। प्लीज बुक द रीडिंग मुझसे ना करो, लेकिन कहीं अच्छे एस्ट्रोलॉजर या टैरो जिससे चाहते हो उससे करो, जरूर करो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी तुम्हारे सामने आएगी रेजोनेट होगा। तुम्हारा पर्सन आपका कार्मिक है, इस बात को समझ जाओ, ठीक है। तो ये कार्मिक कनेक्शन की वजह से एक अट्रैक्शन, जहां कर्मा बंधा रहता है ना, वहां होता क्या, वहां मकड़ी का जाल होता है। मकड़ी का जाल कभी देखा है? मकड़ी का जाल बड़ा खूबसूरत होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी तरफ खींचते चले जाते हो, जब खींचते हो तो उसमें फंस जाते हो और फिर पे करना पड़ता है। ये आप ट्रैप हुए हो, क्योंकि ये आप ही के पास लाइफ कर्म है जिसने इनकी तरफ आपको खींचा, आपको सर्व किया और इस वक्त ट्रैप हो गए। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी घमासान लड़ाई आप दोनों के बीच में हुआ, आर्गुमेंट हुए और आप दोनों सेपरेशन में चले गए। वी इज अ मेजर शिफ्टिंग ऑल्सो। तो ये मैं गाइडेंस भी लूंगी कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्यों इस चीज को उन्होंने डाला आप दोनों के बीच में। पहले लेकिन आपके पर्सन की रीडिंग ले लो। तो क्यों है ऑब्स्टिकल, क्यों इनके पर्सन ने इनसे लड़ाइयाँ की, इनसे झगड़े किए, इन्हें ब्लॉक किया और किस माइंडसेट के साथ वो अब तक इनके साथ है।
तो जी, आपके पर्सन का जो माइंडसेट था, तो आपके पर्सन का जो माइंडसेट था शुरू से ही 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में थी। जब आपसे वो इन्वॉल्व हुए थे, जब आपकी तरफ बढ़े थे, वो तब से एक प्रेशर में थे। 10 ऑफ वॉन्ड यानी हाईली प्रेशर, उनके ऊपर एक उनके लाइफ स्टाइल का प्रेशर, एक उनकी पोजीशन का प्रेशर, एक उनके फालतू के रिश्तों का प्रेशर, एक इनकी अय्याशी का प्रेशर, एक इनकी हाई डिजायर का प्रेशर, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी इज अ डिस्ट्रॉय लाइक एनीथिंग। अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी जो चल रहा है, ये प्रेशर था। इस प्रेशर में ये बंदा आपकी तरफ सिर्फ एक अट्रैक्शन था, जब इसको एक अट्रैक्शन था, ठीक है, और जब उसने आपकी क्वालिटी देखी, आपको एनालिसिस किया, तब उसके लिए ये रिश्ता बोझ बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को डिजर्व ही नहीं करते हैं किसी भी एंगल से। समझ रहे हो बात को? बाद में इस रिश्ते की शुरुआत उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता रहा, उसमें इन्होंने सम टाइम डाउन गए, सम टाइम अप गए, लेकिन एक पैटर्न इस बंदे ने सेट करके रखा। काफी लोगों के पर्सन जो है उनसे छोटे हैं एज में, ठीक है। तो एक जो इसने पर्सनैलिटी आपके सामने जो दिखाई, वो इगोइस्टिक थी। उसने बार बार पे एक फालतू का शो कॉल्ड स्टेटस शो किया, शो कॉल्ड स्टेटस, जो दिखने में तो स्टेटस है बट रियल अंदर से एक होता है कैक्टस। जैसा आप ये समझ लो कि एक गुलाब का फूल है ना, दूर दूर से बड़ा सुंदर लगता है, अंदर 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 पूरे उसके कांटे भरे रहते हैं। तो सेम चीज इस सिचुएशन में है। ये पर्सन, ये जिस भी पोजीशन पर बिलोंग करता है, ये वहां खुश नहीं है। इसकी मजबूरी है, इसका मूवमेंट बहुत मुश्किल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज में। ये कंफ्यूज बहुत रहता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जब ये भी हो, वो भी हो, वो वैरायटी ऑफ फूड हो, तो फिर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये पर्सन यही कर रहा है। ये इस वक्त इतना कंफ्यूज है कि इसको चमक और लस्ट है, इससे बहुत लस्ट है। मैं एक बार और चेक करूंगी, इसको लस्ट है, लस्ट इसकी प्रायोरिटी पे है, प्योरिटी इसकी प्रायोरिटी पे नहीं है। और आप यहाँ पे प्योरली इंटेंशन के साथ इससे जुड़े हो, इस बात का रियलाइजेशन इसको होगा, इन फ्यूचर होगा, और कुछ लोगों के केसेस में हो भी रहा है। बट इसने ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, इसको ये समझ में ही नहीं आया कि ये आपके साथ मैनेज करे तो कैसे करे। इसको ये आपका प्यार नहीं समझ में आया, आपने भर भर के इसको कप दिए, गिफ्ट दिए, चीजें दी, सपोर्ट किया, वो इसको ये नहीं समझ में आया। इसको ये लगा कि आप बस बाई हुक बाई क्रुक इसको पाना चाहती हैं। काफी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन नॉट ट्रूली। आप इसको पाना तो चाहती थी, लेकिन सिर्फ पाना चाहती थी, और वो लस्ट की एनर्जी थी, ये नहीं था, ऐसा नहीं था। प्योरिटी भी थी, बट डिजायर हाई थी। डिजायर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। किसी को भी अगर तुम प्यार करते हो, किसी को अपना समझते हो, तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होता, डिजायर नहीं होता। दिल से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, एक्सपेक्ट कुछ भी मत करो, ठीक है। तो वो प्यार प्यार होता है। और यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है कि आप इल्यूजन्स, इसको पैसों की हवस बहुत है पैसों की हवस। यहां से पैसा मिला, वहां से पैसा मिला, वहां से पैसा मिला। आपका मैसेज, आपका कॉल गया, इसने आपको अटेंड किया, प्यार दिखाया, अटेंशन दी, बट खुद से उसने कभी पूछा भी नहीं तुमसे कि तुम मर गए कि तुम जिंदा हो। यानी इसने हर कदम पे ये एहसास कराया कि ओनली फॉर योर साइड, नॉट फॉर माई साइड। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। ये चीज है इसकी कि मैं हूं, तुम नहीं हो। और देखो, जब किसी को अपना मानते हैं तो खैर ईगो होना भी नहीं चाहिए। रिश्तों में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते चले गए। खैर मैं भी ऐसी हूँ, मैं अगर अटैच हूँ तो फिर मैं मेरा रोल प्ले करती हूँ। मैं सामने वाले से उम्मीद नहीं करती कि वो मेरे लिए क्या करता है, बट जब मेरी बस हो गई ना, फिर तो खत्म। और यही होना चाहिए कि इसने बैलेंस करने की कोशिश की, बट इसने शो नहीं किया। एक इसका अपना माइंडसेट क्या है, इसका माइंडसेट इतना गलत है, इतना खराब है कि इसको ये लगता है कि ये चीजों को एक्सप्रेस करेगा, ये चीजों को जताएगा तो आप लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स एनर्जी, जो फेमिनाइन एनर्जी, वो इसका एंटी एडवांटेज ले सकती है, उसको गलत यूज कर सकती है, उसके सर पे चढ़ सकती है। उसने इस चीज पे फोकस किया, उसने ये चीज सोचा ही नहीं कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो हो सकता है कि उसके दिल में भी कोई बात है जो वो मुझसे शेयर करना चाहे, और एक
सही डिसीजन नहीं कर सकते। नहीं, वो बात भी आपसे करता था ना एक दूसरे माइंडसेट के साथ। तो ये एक इसका माइंडसेट ये होता, डबल माइंडसेट होता था। देखिए ये क्या कहते, एक जो स्पेक्ट्रम के सामने मुजरिम बैठा रहता है, इंस्पेक्टर का माइंडसेट होता है मैनिपुलेट करने का, इधर से क्लिक करने का, इधर से हिट करने का। उस माइंडसेट के साथ ये बंदा हमेशा आपसे बात किया, इसने शो किया, बट उस चीज को फील आप भी नहीं करते थे क्योंकि आप भी नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको इनर से, क्योंकि हर वुमन का सक्सेस बहुत तगड़ा होता है और वो समझ जाती है कि सामने वाला किस एनर्जी में बात कर रहा है, और आप इस चीज को भाप गए थे, आप इस चीज को समझ गए थे। बट आप कहाँ मजबूत थे, आप अपने इमोशन से मजबूत थे। ठीक है, तो आपने उन चीजों को एज इट इज ही लिया और दिल पे लेके, दिल भारी दिल से हट के। अगर आपके आंसू भी आ रहे हैं तो उस बंदे ने कभी आपको ये नहीं कहा कि तुम चुप हो जाओ, ठीक है क्या बात है। एक होता है ना शेल्टर, कहा जाता है कि वुमन ऑलवेज फाइंडिंग ए फादर फिगर। ठीक है, जब तो रियल वुमन रियली फाइंड ए फादर फिगर, वो अपने पर्सन से, अपने बलिए से वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जिस वक्त वो पेन में हो वो कवर दे दे, बाकी पैसा रुपया डिजायर तो अलग चीज है, वो कवर कर जाए, उस एहसास को चाहती है। और इस रिश्ते में जो कुछ भी आपने किया वो एहसास ही था। बट ये बंदा, उफ, इस बंदे का दिमाग इतना खराब है कि ये सोचता है कि तुम बस इससे पकड़ना चाहती हो। You are pretending like a wife, you are pretending like a this. Injustice in every second, in the every moment he is doing with you. Now, जब ये सेपरेशन हुआ है, अब इसको ये रियलाइजेशन है, पूरी तरीके से रियलाइजेशन है। एक बार चेक करती हूँ 4 ऑफ कप का क्या है। एंड ही इज वेल डिजर्व, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। ये देखो, ये स्टक है, ये अपना कर्मा अब तुमसे क्रिएट कर चुका है। मैंने बोला ना कि काफी लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो इस कार्मिक कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन में बदला जा सकता है इसकी वाइब को चेंज करके। ठीक है, उसके लिए होमोपोनो प्रेयर करिए रेगुलर सोने से पहले। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इसको अब नॉलेज मिल रही है, अब इसको बहुत एहसास हो रहा है कि इसने क्या खो दिया। ये मौका ढूंढ रहा है कि कोई एक मौका मिले और ये आप तक रीच आउट कर जाएं। बट मैं आपके बिहाफ में ये प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से कि ये जब तक आपकी वैल्यू ना समझे, जब तक ये ना समझ में आ जाए कि हाँ यू व्हाट यू आर और आपके साथ कैसे डील करना है, ये सेपरेशन कायम रहे। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट उस दर्द में जाने से अच्छा है कि उस दर्द से दूर रहो। ठीक है, चीजें अगर अच्छी ना हो तो बेहतर है। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हाथ तो खुले हैं, एक्शन तो लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये इसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। ये बंदा एकदम से पागल हो चुका है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं एक्शन कैसे लूं, क्योंकि सारी चीजें तो बंद हो चुकी हैं, सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है। क्या करना चाहिए वो मैं एंजल गाइडेंस आप लोग के लिए लूंगी। आइए देखते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत तगड़ी निकल के आई है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है व्यूअर्स, प्लीज बताइए क्या गाइडेंस आ रही है निकल के, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। विद इन द नियर फ्यूचर जो कुछ भी आप सोच रहे हैं सक्सेस है। नॉट द राइट टाइम। कुछ लोग कांटेक्ट करने के लिए, मैसेज देने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आस्क फॉर योर एंजल्स, ये दिखाई दे रहा है कि अपने एंजल्स से आस्क करिए। देखो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, खुद से करना छोड़ो कोई भी चीज। ये अगर जब तक तुम्हारे दिल में रहेगा कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, याद रखना कि चीजें कभी भी सही ढंग से काम नहीं करेगी तुम्हारे लिए। ये बात याद रखो, करने वाला सिर्फ एक ईश्वर है। अब बात होती है वाइब्स की, आप अपनी वाइब्स को हाई करिए। जब आपकी वाइब्स हाई है तो सब ठीक है। इज दैट क्लियर? इस चीज को समझिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग जरूर बुक करा लीजिए। जिन लोगों के लिए भी लाइफ में बहुत ज्यादा सेपरेशन चल रहा है वो रीडिंग बहुत ज्यादा जरूर कराइए। प्लैनेट्स की वाइब्स बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने पहले भी कई प्रिडिक्शन किए, वो सारी चीजें सही होती जा रही हैं। आप फिर भी ध्यान रखिए, अपकमिंग 2 months
प्लैनेट्स पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको एंजाइटी दे सकते हैं, क्योंकि जब मदर अर्थ, मदर गाया जब चेंज होती है, जब एक्शन वो लेती है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। बहुत अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कनेक्ट करके कमेंट जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।